हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारंग गुरु डिजिटल क्लासेस। मैं खुशबू तिवारी आज फिर आप लोग के साथ उपस्थित हूँ क्लास 10 के इंग्लिश लिटरेचर का एक नया टॉपिक लेकर। जैसा कि आप लोगों ने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं इंग्लिश प्रोज में। फर्स्ट चैप्टर द पेस फॉर लिविंग विच वाज रिटन बाय आर.सी. हचिंसन एंड द सेकंड चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बिट। तो आज अब हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, बट तीसरा चैप्टर शुरू करने से पहले चलिए हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि आज के ज़माने में हम ज़्यादातर देखते हैं कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, लोग उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, ना कि बचाने के लिए। सब अपने स्वार्थ के लिए उसका यूज़ करते हैं। कोई उसको खाने के लिए उसको मार देता है, तो कोई किसी जानवर को उसके जो चर्बी होती है उसको उसके यूज़ करने के लिए मार देता है, कोई लेदर्स यूज़ करने के लिए उसको मारते हैं। लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हैं टुवर्ड्स एनिमल्स, बहुत ज़्यादा लव और केयर दिखाते हैं टुवर्ड्स एनिमल्स। और उन्हीं में से एक जो लेडी है जिनका नाम है महादेवी वर्मा, वो भी उसी तरह बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक, लविंग और केयरिंग है टुवर्ड्स द एनिमल। जो कि हम आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गिल्लू, उसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि कैसे महादेवी वर्मा ने उस बेबी स्क्विरल को बचाया जब उसे 2 कौवों ने when the 2 crows poked him and he was badly injured. ओके, तो आज हम उसी चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर को महादेवी वर्मा ने लिखा है, तो हमें महादेवी वर्मा के बारे में भी पहले पढ़ लेना चाहिए। तो देखिए कहाँ कौन है महादेवी वर्मा, चलिए देखते हैं। यहाँ पिक्चर से समझ ही पा रहे होंगे ये कौन है, ये है महादेवी वर्मा, जिनका जन्म कब हुआ था। व्हेन शी वाज बोर्न ऑन 1907 इन वेयर, इलाहाबाद। शी वाज आल्सो नोन एज मॉडर्न मीरा। शी वाज अवॉर्डेड with Padma Bhushan Gyanpith Award, a strong supporter of women's right and nature. किसकी सपोर्टर थी? वुमेन्स राइट की और नेचर की। And what was her famous work? Famous works were यमा, निर्जा, अतीता के चल चरित्र। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन गिल्लू। गिल्लू जो चैप्टर है उसमें किस चीज के बारे में बताया गया है उसको हम पढ़ते हैं। तो गिल्लू इज अ हार्ट टचिंग ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी रिटन बाय महादेवी वर्मा। किस तरह का स्टोरी है ये? ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी। सो ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी का मतलब होता क्या है? यहाँ देखिए मैंने आपके लिए वो मीनिंग में लिखा है, नरेटिव स्टोरी रिटन बाय समवन अबाउट देयर ओन लाइफ। ठीक है, ये उनका ओन लाइफ एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो समवन यहाँ पे कौन है? महादेव वर्मा है, जिन्होंने इस स्टोरी को हमारे साथ शेयर किया है। ठीक है, तो गिल्लू इज अ हार्ट टचिंग ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी रिटन बाय महादेवी वर्मा। इट टेल्स द टेल ऑफ हर डीप बॉन्ड विद अ टाइनी इंजर्ड बेबी स्क्विरल। डीप बॉन्ड यानी गहरा संबंध था किसके साथ? टाइनी इंजर्ड बेबी स्क्विरल। बेबी स्क्विरल, स्क्विरल का मतलब आप सबको पता ही होगा, गिलहरी होता है। और इंजर्ड थी, वो इंजर्ड मतलब क्या? उसे चोट लगी थी, वो हर्ट थी। तो उसके साथ जो उसका बॉन्ड था, उसके साथ जो वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उन्होंने शेयर किया, उसे हमें इस चैप्टर के थ्रू उन्होंने बताया है। सो स्क्विरल whom she saves, nurtures and loves as her own child, उसको अपने बच्चे की तरह उन्होंने नर्चर किया था, उसको बचाया, फिर उसका टेक केयर किया, किसी तरह की कोई कमी होने नहीं दी। और फिर उसके बाद दिखाया जा रहा है इस चैप्टर के माध्यम से कि कैसे गिल्लू भी उनके साथ बहुत ज्यादा अफेक्शनेट था। ठीक है, तो वो 2 कौवों को देखती है, आप जानते हैं कि स्टॉप करिए। तो in Gillu by Mahadev Verma, the story begins with when the narrator spots 2 crows playfully pecking at the flower pots on the veranda. वरांदा में सपोज आप एक इमेज इमेजिन कर लो कि पॉट था, ठीक है, देयर वाज अ पॉट इन द वरांदा, और जिसमें क्या थे? 2 कौवे उसमें थे। ठीक है, यहाँ से भी
जस्ट इमेजिन कि इसमें दो कौवे हैं और यहाँ पे ये फ्लावर पॉट है और अब यहाँ दिख नहीं रहा है कि इसके अंदर क्या है, जस्ट इमेजिन डेट, ठीक है। तो स्पॉट किया था महादेव वर्मा ने कि दो कौवे उसमें कुछ कर रहे हैं, बरामदा में वो पॉट रखा हुआ था। देन शी नोटिसेस अ टाइनी बेबी स्क्विरल, और फिर उन्होंने क्या नोटिस किया, उसमें एक छोटी सी बेबी स्क्विरल थी, सॉरी था, लेटर कॉल्ड गिल्लू, जिसको उन्होंने बाद में क्या नाम दिया, गिल्लू से उसको बुलाना शुरू किया, किसको, बेबी स्क्विरल को। सो लेटर कॉल्ड गिल्लू बीइंग बॉदर्ड बाय द क्रोज, जो जिसको किससे वुंड हो गया था, चोट लग गई थी, किसने उसको आहत किया था, तो कौवों ने उसको आहत कर दिया था, ठीक है। वरीड अबाउट इट्स सेफ्टी द नरेटर स्टेप्स इन, पिक्स इट अप केयरफुली एंड टेक्स इट टू हर रूम। अब बहुत ज्यादा चिंतित हो गई महादेव वर्मा स्क्विरल के कंडीशन को देखकर, कौवे को वहां से हटाया और बहुत ही केयरफुली उन्होंने किसको गोद में लिया, तो गिल्लू, दैट मीन्स द स्क्विरल को बहुत प्यार से गोद में लिया और सोचा कि इसको कैसे इसका मैं केयर करूं कि ये वापस से ठीक हो जाए। किसी को भी उसके ठीक होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो बेबी बहुत छोटा था और बहुत बुरी तरह से कौवों ने उसको इंजर्ड किया था। लेकिन ये जो विश्वास था महादेवी वर्मा का कि वो उसको एक दिन ठीक कर देगी और उसके अपने साथ रखेगी, इस पे उन्होंने जीत हासिल की, जो कि हम अब इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखते हैं फिर उसके आगे क्या होता है। उसको अपने रूम में ले जाती है टू कीप इट सेफ, उसको उसकी सुरक्षा के लिए। पुअर गिल्लू इज हर्ट बिकॉज द क्रोज पेग्ड एट इट, बहुत बुरी तरह से उसको चोट लगी थी। ही हैज वुंड्स फ्रॉम देयर अटैक, अब उसको उससे क्या हो गया था, घाव हो गया था, चोट बन गया था, क्योंकि इन दो कौवों ने उसको क्या किया था, आहत कर दिया था, ठीक है। वो कि आपको समझ आ रहा होगा। फिर क्या होता है, द नरेटर टेंड्स टू गिल्लूज वुंड्स, क्लीनिंग them with care and applying medicine to help him heal। अब उस वुंड्स को, जब भी किसी बच्चे को भी चोट लग जाए आपके घर में, तो आप जानते हो कि उसको क्या किया जाता है, पहले हम उसको क्लीन करते हैं। वैसे ही महादेव वर्मा ने भी उसके वुंड को, उसके चोट को क्या किया, क्लीन किया और उसके बाद उस पर मेडिसिन लगाया। कौन सा मेडिसिन लगाया ये आपको चैप्टर में दिखेगा, ऐसे मैं आपको बता देती हूँ। ऑइंटमेंट था पेनिसिलिन, ठीक है, एंटीबायोटिक का काम करता था उस टाइम में। तो वो ऑइंटमेंट को उसने उसके चोट पर अप्लाई किया और फिर आगे क्या किया, डिस्पाइट इनिशियल डिफिकल्टीज इन फीडिंग गिल्लू फीड करना मतलब क्या, उसको खिलाने में शुरू में उनको बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसे बहुत चोट लगी थी। आप इस तरह से सोचो कि अगर आपके घर में किसी बच्चे को चोट लग जाती है या फिर वो बीमार हो जाता है, तो फिर वो किस तरह से रिएक्ट करता है, ठीक उसी तरह से गिल्लू भी रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी। किसने उसे चोट पहुंचाई थी, दो कौवों ने। तो क्योंकि उसे बहुत चोट लगी थी, वो कुछ खा पी नहीं पा रहा था, फिर भी किसी तरह से महादेवी वर्मा ने कोशिश की उसको खिलाने की, और किस तरह से की, शी कॉन्टिन्यूस यूजिंग अ थीन कॉटन, ठीक है, एकदम कॉटन को, रुई को पतला सा किया, उसमें क्या किया, पीस डिप्ड इन मिल्क, जिसको किसमें डिप किया, मिल्क में डिप किया यानी डुबाया, और बूंद बूंद से उसको कोशिश की कि किसी तरह से एक भी बूंद उसके मुंह में चली जाए, ठीक है। तो ओवर टाइम गिल्लू स्टार्ट्स टू इम्प्रूव शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी। तो धीरे धीरे, अब क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की उसको ठीक करने के लिए, तो धीरे धीरे वो रिकवर होने लगा, ठीक होने लगा। कौन, गिल्लू, गिल्लू जिसको किसने नाम दिया था, गिल्लू, महादेवी वर्मा ने, जो कि कौन था, एक स्क्विरल था, बेबी स्क्विरल था, जो किससे इंजर्ड हुआ था, कौवों ने उसको इंजर्ड किया था बाय द टू क्रोज, ठीक है। सो प्रोवाइड नरिशमेंट, ओवर टाइम गिल्लू स्टार्ट्स टू इम्प्रूव शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी। गिल्लू स्टार्ट्स लिविंग इन फ्लावर पॉट, किसमें रहने लग गया वो एक फ्लावर पॉट में रहने लग गया। ऑन हर विंडो, विंडो के ऊपर उसको हैंग कर दिया गया फ्लावर पॉट को, और फिर वो उसमें ही रहने लगा। ही बिकेम ऑल राइट विद इन 3 to 4 months। तो कितने महीने लगे उसको और रिकवर होने में, 3 से 4 महीने में वो क्या हो गया, इस चीज को आप अपने दिमाग में रख लेना, 3 to 4 months में वो क्या हो गया, रिकवर हो गया। 3 to 4 months विद फर एंड बुशी टेल। आपको पता है, देखो भाई, ये रहा इसका बुशी टेल, आपको दिख ही रहा है। तो फर्स भी आ गया उसके बॉडी पे और बुशी टेल भी हो गया, और वो रिकवर भी हो गया। अब रिकवर होने के बाद उसकी एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा मजेदार होने लगी, एंड ही एंजॉयड द कंपनी ऑफ महादेवी वर्मा एज वेल एज महादेवी वर्मा ऑल्सो एंजॉयड द कंपनी ऑफ गिल्लू।
Okay, so let's see what happened after that. The poetess started calling him Gillu, as you all know. She hung a lightweight flower basket. उसको hung करती, hung करने का मतलब टांगती है, hang करना, ठीक है, टांगना, टांग देती है flower basket on the window as her residence. अपनी खिड़की पे एक flower basket टांग देती है और अब से वही गिल्लू का क्या बन जाता है, हैबिटेट बन जाता है. हैबिटेट और रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उसका घर, उसका abode, ठीक है. So windows as her residence. What type of squirrel Gillu was? He is intelligent, playful and affectionate. ठीक है. So अब गिल्लू को खाने में क्या क्या पसंद था वो भी हम देख लेते हैं. So here आप देख रहे हो बास्केट फुल ऑफ काजूस, कैश्यू नट्स. ओके, सो ही ईट्स काजू एंड बिस्किट्स एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ द ऑथर्स डेली लाइफ. अब उन दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी. अगर गिल्लू महादेवी वर्मा को नहीं देखता था तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता था, कुछ भी नहीं खाता पीता था, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि एक मोटर एक्सीडेंट हो गया और उसमें महादेवी वर्मा को उस दिन हॉस्पिटल रहना पड़ा, जिसके कारण वो घर नहीं आ पाई, जो कि आगे की स्टोरी में हम पढ़ेंगे. और गिल्लू जो था वो बहुत ज्यादा शांत रहने लगा. उससे पहले वो बिल्कुल शांत नहीं रहता था, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता कि महादेवी वर्मा आने वाली या आ गई रूम में, वो बहुत खिलखिलाकर उनके पास चला जाता था. लेकिन उस मोटर एक्सीडेंट के बाद महादेवी वर्मा को कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा. तब गिल्लू का जो रिएक्शन था उससे हमें पता चलता है कि he was very much affectionate towards whom? महादेवी वर्मा. So उसके डेली लाइफ का एक पार्ट बन गया. गिल्लू शोज अ केयर ड्यूरिंग हर इलनेस. जब वो बीमार थी तो उसका केयर भी करता था. एंड स्टेज बिसाइड हर, उसके एकदम पास बैठा रहता था, ठीक है. आफ्टर 2 years, कितने टाइम का लाइफ, कितने स्पैन का रहता है उसका लाइफ टाइम, तो 2 years का, ठीक है. सो आफ्टर 2 years ही डाइज. महादेवी वर्मा buries him under a sunflower plant and his memory stays in her heart forever. तो अब उसके बाद 2 साल के बाद उसका लाइफ स्पान जो है वो कंप्लीट हो जाता है. ये आपके क्वेश्चंस में भी आता है कि व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ गिल्लू, तो ये आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए. कितने साल का रहता है, तो 2 years का रहता है, ठीक है. स्क्विरल का जनरली एक लाइफ स्पान जो रहता है वो कितने ईयर्स का रहता है, 2 years का, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो ही डाइज. और उसके बाद महादेवी वर्मा के हर्ट में तो वो हमेशा ही रहा, लेकिन उसको कहाँ पे उसने ब्यूरी किया, तो सनफ्लावर प्लांट में, ताकि जब भी सनफ्लावर प्लांट जब खिलेगा, जब ब्लूम होगा, तो फिर उसको गिल्लू की याद आएगी कि गिल्लू भी इसी तरह से ब्लूमिंग कर रहा होगा. ओके, आपको ये चैप्टर समझ आया, उसकी जो समरी जो मैंने आपको समझाई वो समझ आया, ठीक है. आगे देखते हैं, कैरेक्टर स्केच होगा. यस, कैरेक्टर स्केच ऑफ गिल्लू. गिल्लू किस तरह का स्क्विरल था उसके बारे में हम एक छोटा सा व्यू देख लेते हैं. स्मॉल, फ्रेगाइल. फ्रेगाइल मतलब क्या होता है, वीक, क्योंकि वो उसको क्या किया था, 2 कौवों ने पोक किया था, उसको हर्टेड था. तो यहाँ फ्रेगाइल से उसको कैरेक्टराइज किया गया. क्यूट. यस, यू कैन सी द स्क्विरल्स आर वेरी क्यूट. इंटेलिजेंट एंड इमोशनली अटैच्ड. बहुत इंटेलिजेंट था और इमोशनली अटैच्ड भी था. किससे इमोशनली अटैच्ड था, तो महादेवी वर्मा. देन लव्स काजू एंड बिस्किट्स. उसको खाना क्या पसंद था, तो काजू एंड बिस्किट्स. स्विंग ऑन कर्टेन स्ट्रिंग्स. किस पे वो झूलते रहता था, तो कर्टेन स्ट्रिंग्स पे. कर्टेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्टेन? आई नो यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्टेन, बट लेट मी एक्सप्लेन. कर्टेन का मतलब होता है पर्दा के जो, पर्दा, और पर्दा में घूस कर उसको खेलना बहुत पसंद था. बिकम्स द ऑथर साइलेंट कंपेनियन. धीरे धीरे वो ऑथर कौन थे यहाँ पे, महादेवी वर्मा का एक कंपेनियन बन गया था, एक साथी बन गया था. रिप्रेजेंट्स लव, इमोशन एंड नेचर्स इनोसेंस. इससे हमें पता चलता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी जो उनका टेक केयर करता है उससे कितना ज्यादा अफेक्शनेट रहते हैं. जैसे कि आप भी कभी किसी भी एनिमल्स, पेट एनिमल्स को अपने घर में रखते होगे, डोमेस्टिक एनिमल्स को भी जब आप अपने घर में रखते हो और उसकी केयर करते हो, तो वो भी आपके साथ बहुत ज्यादा अफेक्शनेट हो जाता है. ठीक उसी तरह से गिल्लू भी महादेवी वर्मा के साथ बहुत ज्यादा अफेक्शनेट हो गया. ओके, now the character sketch of महादेवी वर्मा. obviously she was caring, compassionate and loving. बहुत ज्यादा loving थी. deeply emotional, बहुत ज्यादा इमोशनल थी.
एंड कनेक्टेड टू नेचर, उन्हें प्रकृति से बहुत ज्यादा प्यार था। ट्रीट्स एनिमल्स लाइक फैमिली, किसी भी एनिमल को वो किस तरह से ट्रीट करती थी, अपने परिवार की तरह। जैसे कि आपने इस चैप्टर में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। फाइंड्स कंफर्ट एंड लव इन स्मॉल बीइंग्स लाइक गिल्लू, बहुत ज्यादा कंफर्ट फील करती थी या जितने भी छोटे छोटे एनिमल्स हो उनके साथ। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे गिल्लू के साथ वो कितनी ज्यादा एफेक्शनेट हो गई थी और बहुत ही कंफर्टेबली अपने लाइफ को उसके साथ स्पेंड कर रही थी। वो 2 साल उन्होंने बहुत कंफर्टेबली गिल्लू के साथ स्पेंड किया था। यहाँ आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हो कि गिल्लू जो है उनके साथ ही बैठकर खाना भी पसंद करता था। कई बार तो वो उनकी प्लेट में ही बैठ जाता था। धीरे धीरे उसने ये हैबिट उसको सिखाई कि प्लेट में बैठकर तो फिर दोनों ही नहीं खा पाएंगे। ठीक है। What is the theme and the message of this story? Compassion for animals, emotional bonds between humans and nature. हमेशा इमोशनल बॉन्ड होता है किसके बीच में, ह्यूमन और नेचर के बीच में। इसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए और अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फ डिजायर के लिए कभी भी किसी एनिमल को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए। साइलेंट कम्युनिकेशन ऑफ लव, अब इस तरह से एक कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, एक दिमाग में बैठना कि कितना प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। डेट मीन्स द बेबी स्क्विरल विथ महादेवी वर्मा एज वेल एज महादेवी वर्मा विद द बेबी स्क्विरल एंड शी नेम्ड हिम एज गिल्लू। हीलिंग थ्रू अफेक्शन, किससे वो हील हुआ, हील होना मतलब क्या, कैसे वो ठीक हुआ, तो अफेक्शन के थ्रू। अगर आपके मन में वो इच्छा शक्ति होगी, कब होगी, जब आपसे कोई प्यार करता होगा, तभी आप चाहोगे ना मैं उसको छोड़कर नहीं जाऊं। तो वो जो अफेक्शन था महादेवी वर्मा का टुवर्ड्स गिल्लू, उसी अफेक्शन के कारण वो जल्दी ठीक हो गया। नहीं तो अगर हम किसी, कोई एक तो बीमार है और उसको कहते रहे कि भाई मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है और उसका टेक केयर करना छोड़ दे, उसका ध्यान ना रखे, तो क्या वो इंसान बचेगा या वो कोई एनिमल बचेगा? क्योंकि एनिमल भी उसी तरह से समझते हैं जिस तरह से इंसान समझते हैं। ठीक है। एनिमल्स ऑल्सो फील पेन एंड इमोशन, जैसा कि मैंने आपको बताया उनके अंदर भी वो दर्द होता है, उनके अंदर भी वो इमोशन होता है जो वो समझते हैं जब उनको वो चीज मिलती है तब। नाउ व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि मोरल क्या होगा। गिल्लू टीचेस अस दैट लव एंड केयर आर यूनिवर्सल। ठीक है, लव एंड केयर क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। इवन एनिमल्स इफ ट्रीटेड विथ काइंडनेस, अगर एनिमल्स को भी हम काइंडली ट्रीट करेंगे फ्रॉम डीप इमोशनल बॉन्ड्स, वी मस्ट बी एम्पैथेटिक एंड रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, हमें सारे लिविंग बींग्स, अब वो या तो इंसान हो या फिर वो एनिमल्स हो, हम सबको उनके प्रति क्या होना चाहिए, तो एम्पैथेटिक होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, काइंड हार्टेड होना चाहिए। व्हेन दे are in problem we should be there to help them because they can't speak with us। वो उनकी भाषा को हम समझ नहीं सकते लेकिन हम फील कर सकते हैं उनके दर्द को, तो कभी भी हमें उन्हें आहत पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और एट सडन हम देखें कि अगर वो प्रॉब्लम में है, जैसे कि आपने यहाँ देखा कि क्रो ने उसको इंजर्ड किया, तो कैसे महादेव वर्मा ने उसे उन क्रो से बचाया। इसी तरह से अगर हम भी किसी को देखें जो प्रॉब्लम में हो तो हमें उसे हेल्प करना चाहिए, ना कि उसे छोड़कर चले जाना चाहिए। होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो एक डिफिकल्ट वर्ड्स कुछ दिया है मैंने यहाँ पे, ये एज अ होमवर्क रहेगा आपका, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसे लर्न कर लेना। चैप्टर के थ्रू जब हम पैराफ्रेजिंग करेंगे और उसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स दूंगी तो वो भी आपको एज अ होमवर्क दूंगी, तो उस टाइम में वो करेंगे। और अभी ये जो हमने पढ़ा उसमें जो जो डिफिकल्ट वर्ड्स था उसका मीनिंग है, जिसको आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है। स्क्विरल का मतलब मैंने बताया है, स्मॉल फरी एनिमल डेट मीन्स गिलहरी, यू नो। अफेक्शन मतलब प्यार, वार्म एंड लविंग फीलिंग। इंजर्ड मतलब हर्ट एंड वुंडेड, डेट मीन्स जब चोट लग जाती है। ठीक है। देन कंपेनियन मैंने बताया आपको, साथी होता है, दोस्त होता है। अ फ्रेंड और समवन हु स्टेज विथ यू, जो आपके साथ रहता है। एंड स्वेइंग मतलब मूविंग जेंटली साइड टू साइड, मतलब इधर से उधर घूमना। ठीक है। और आज जो हमने पढ़ा उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ गए, तो हु वाज गिल्लू? गिल्लू वाज अ बेबी स्क्विरल rescued and cared by the author. Okay. नेक्स्ट, व्हाट डिड गिल्लू लाइक टू ईट? क्या अच्छा लगता था उसे खाना? तो हमने पढ़ा क्या अच्छा लगता था, काजू एंड बिस्किट्स। अगर ये ना मिले तो बाकी जो भी मिलता था वो उसे क्या करता था, फेंक देता था। एंड हाउ डिड गिल्लू डाई? गिल्लू डाइड आफ्टर 2 years एंड वाज ब्यूरिड अंडर अ सनफ्लावर प्लांट। अगर आप चाहो तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो होप कि आपको ये जो समरी था इस चैप्टर का वो क्लियर हो गया होगा। अब आगे के जो वीडियोज होंगे उसमें मैं आपको ये चैप्टर का पैराफ्रेजिंग करूंगी, जिससे आपको ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।